मैं कहीं अगर आया तो वो राजस्थान था। राजस्थान को मैंने करीब से देखा। आज भी छुआछूत, भेदभाव, सामंतवाद आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा घटनाएं राजस्थान में होती है। घोड़ी पे बैठने पे घोड़ी रोक देना, अपमानित करना, मूछे रखने पे हत्या कर देना। आपने जितेंद्र मेघवाल का मामला देखा। मटकी छूने पे हत्या कर देना। आज भी कई जगह ऐसी है जहां बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं है। अब से ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 50 वर्षों पहले कुंभाराम आर्य जी, उन्होंने भी यहां किसानों के लिए गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। आपको जितने अधिकार मिले ये किसने खुश होकर नहीं दिए, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। जो समाज अपनी तकलीफ को नहीं बताएगा, अपनी तकलीफ पे चर्चा नहीं करेगा, अपनी तकलीफ पे सवाल नहीं खड़ा करेगा, तो दूसरे व्यक्ति को एहसास नहीं होगा कि वो तकलीफ उनके लिए कोई मायने रखती नहीं रखती। जैसे पूरे राजस्थान में अभी तक भी अमीर लोगों को तो मिल गया है, लेकिन गरीब लोगों को पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी पूरे राजस्थान में नहीं हुई। जब राजतंत्र था तो ये सारी ताकत किसके लिए क्या होना, ये राजाओं के हाथ में थी। राजा ने जो कह दिया वो मानना पड़ता था, राजा ने जो आदेश दे दिए वो अंतिम आदेश होते थे। जब लोकतंत्र आया, ये शक्ति, राजतंत्र में तो राज बदलने के लिए तलवारें, भाले, बंदूकें, तोप, तमाम तरह के सामदाम, दंड भेद, षड्यंत्र, हत्याएं, हजारों हजार लोगों की जान जाके तब राज बदलता था। लेकिन लोकतंत्र में आपका जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपकी वोट है। आपको अपने वोट से फैसले लेने हैं कि आपका राजस्थान का अगले 5 साल का भविष्य क्या होगा। जब मैं जेल से आया तो यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद लगभग 100 से ज्यादा बार मैं यहाँ आया। मेरा इसलिए राजस्थान से ज्यादा प्यार है कि राजस्थान ने मेरे कंधों पर जिम्मेदारी रखी। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद कोई शायद आपसे बात ना बताए, मैंने बहुत मेहनत की थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। उससे पहले भी हमारे लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। मेरे भी मनोबल में थोड़ा सा तकलीफ हुई। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है मैं अपने महापुरुषों को पढ़ने लगता हूँ कि जब उनके साथ इस तरह की समस्या है तो उन्होंने क्या किया। लेकिन फिर एक घटना घटी जब भाई, छोटे भाई जितेंद्र मेघवाल के साथ अन्याय हुआ, और जब मैं उनके परिवार के यहाँ पास पहुंचा तो उनके भाई ने मुझे बताया कि जितेंद्र मेघवाल आपकी तरह मुझे रखता था, और जितेंद्र मेघवाल ये कहता था कि मैं भाई को एक दिन घर लेके आऊंगा। उसका भाई तो उसके घर पहुंचा, लेकिन तब जितेंद्र मेघवाल हमारे बीच नहीं था। एक नौजवान होनहार, जब जाति के आधार पर जो भेदभाव, ऊंच नीच, उसकी वजह से उसकी जान चली गई। आप महसूस करो, एक माँ के लिए उसका जवान बेटे की हत्या कितनी बड़ी तकलीफ का मामला है। एक बहन के लिए अपने भाई को खो देना, वो भाई जो उन बहनों का सहारा था, उस परिवार का को चलाने वाला था, रोजगार करने वाला अकेला बेटा। बड़े भाई उस तरह का रोजगार नहीं करते। इसको पाल पोस के 9 महीने पेट में रख के बड़ा किया माँ ने, खुद गीले में सोई, उसको सूखे में सुखाया, जिसके कंधों पे उस माँ को, उस पिता को नाज होगा। जब उसकी हत्या कर दी गई और पूरी ताकत सरकार का संरक्षण अपराधियों के पक्ष में चला गया, तब मैं उनके परिवार के बीच पहुंचा हमारे नेताओं के साथ। बहुत प्रयास के बाद सरकार ने जो वादे किए, उनको वादा कर को भी पूरा सरकार नहीं कर पाई। हमने जो मांगे रखी थी, 50 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, कुछ नहीं हुआ। वहीं उसके उलट कन्हैया के साथ जब ये हुआ, इस तरह की उसकी हत्या हुई, तो उसके दोनों बच्चों को नौकरी की व्यवस्था और उनको 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने दिया। फिर इंद्र मेघवाल की मटकी छूने पर हत्या हुई, और आपने देखा उसके पिताजी की एक वीडियो वायरल हुई।
कि वो उसको लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, उससे पूछ रहे थे, उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैं घर में था उस दिन, मेरे अच्छी तरह याद है, और मैंने एक बार इंद्र मेघवाल की तरफ देखा और एक बार अपने बेटे की तरफ देखा कि अगर काश मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया होता तो मैं बाप होने के नाते क्या करता। कैसे कटेगी ये सर्दी? फिर मैं वहां गया भी 4 बार, मुख्यमंत्री जी के आदेश पे मुझे वहां से वापस दिल्ली छोड़ के आए। मैंने हाथ में जोड़े कि यार एक बार उस परिवार से मिल लेने दो। उम्मीद करके बैठा, उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि भाई आपको आना है, मुझे जब तक न्याय नहीं मिला जब तक आप नहीं आओ। फिर मैं बचते बचाते किस तरह चला भी गया, लेकिन सरकार ने जो रवैया अपनाया वो अच्छा नहीं था। और एक सबसे बड़ा जो मेरे कंधों पे भार है वो है ओम प्रकाश रेगर का। एक नौजवान भाई जिसने, नीतू और वो मुंबई जॉब करते थे, उसने एक मकान बनाया, प्लास्टर हुआ, पेंट नहीं हुआ, गेट नहीं लगे थे। और वो बच्चा, मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन जब उसके पिता का अपमान किया, उसके पिता को पीटा गया, वो थाने गया तो पुलिस ने उसको वहां से भगा दिया नेताओं के इशारे पे। वो फिर उनसे बड़े अधिकारियों के पास गया तो पुलिस ने, वहां से अधिकारी ने आदेश किया तो कंप्लेन लिखी गई, लेकिन उल्टा उसके पिता, उसके चाचा और उसके खिलाफ भी कंप्लेन लिख दी। और उसके पिता को कहा गया उसको भी कि कंप्लेन वापस नहीं ली तो तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दे। वो बहुत सारे दरवाजे खटखटाता रहा कहीं से न्याय मिल जाए। एक बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता है यार, मेरे लिए भी मेरे पिता हीरो से बढ़कर थे, सुपरमैन। लेकिन जब उसको न्याय नहीं मिला, उसको लगा मैं अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर पा रहा हूं, तो उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखा। जब मुझे किसी ने बताया सुसाइड नोट में आपका नाम, मुझे भय हो गया कि यार ऐसा क्या हो, मैंने क्या कर दिया जो मेरा नाम सुसाइड नोट। अक्सर आदमी सुसाइड नोट में लिखता है उसका नाम, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया, लेकिन उसने लिखा। मैं नहीं मिला कभी ओम प्रकाश से। अभी उनकी माता जी आई परसों, कुछ लोगों को ड्रामा लगेगा, कुछ को खेल लगेगा, लेकिन मुझे नीतू ने बताया, ओम प्रकाश की छोटी बहन, भैया हम यही है। मुझे नहीं पता था माँ भी वहां है, लेकिन जब वो जिस तरह रोई मुझसे लग के, मैं भावुक आदमी हूं, मैं किसी का दुख नहीं देख पाता, मैं भी भावुक हो गया। लेकिन मैंने खुद को